हरे कृष्णा राधे राधे। नाग पंचमी की कथा, राधा और उसके भाई सर्प की कथा। आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। कुम्हार के साथ उसकी पत्नी और उसकी बेटी राधा भी रहते थे। उसकी बेटी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और वह भगवान शिव की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन उस कुम्हार ने अपनी बेटी से बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाने को कहा। पिता के कहने पर उसकी बेटी राधा जंगल से मिट्टी लाने के लिए चली गई। वहाँ मिट्टी खोदते समय उसके सामने एक नाग आ गया। राधा नाग को देखकर घबरा गई और उसकी घबराहट को देखते हुए नाग देवता ने एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया। फिर नाग देवता राधा से बोले कि पिछले जन्म में तुम मेरी बहन थी। तुम्हें देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हारी रक्षा करूँगा। राधा यह सब सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने अपने भाई से कुछ देर तक वहाँ पर बैठकर बातचीत की। फिर उसके बाद अपने घर वापस आ गई। घर पहुंचकर राधा ने अपने माता पिता को सारी बात सुनाई। इस बात को सुनकर उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने राधा को जंगल में जाने से मना कर दिया। राधा ने अपने माता पिता की बात को ना मानने से इनकार कर दिया और राधा बोली कि मेरा कोई भी भाई नहीं है और मैंने नाग देवता को ही अपना भाई मान लिया है, इसलिए मैं उनसे जंगल में मिलने ज़रूर जाऊंगी। राधा अपनी बात पर अड़ी रही और अगले दिन वह अपने भाई से जब मिलने गई तो अपने भाई के लिए दूध लेकर गई। कुछ देर बाद नाग देवता वहाँ पर आए और उन्होंने दूध पिया और उन्होंने फिर से मनुष्य का रूप धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने राधा को एक पोटली दी और बोला कि तुम यह पोटली अपने घर ले जाकर ही खोलना। राधा वह पोटली घर लेकर वापस आ गई और जब घर जाकर उसने वह पोटली खोली तो उस पोटली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अगले दिन राधा के माता पिता भी राधा के साथ उस स्थान पर पहुंच गए जहां नाग देवता राधा से मिलने आते थे। वहां उन्होंने राधा के पिछले जन्म के भाई से बात की और फिर वह लोग भी नाग देवता से मिलने के लिए जाने लगे। फिर धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और वहां के लोगों ने नाग के गांव में रहने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर नाग गांव में रहेगा तो पूरे गांव के लोगों पर खतरा मंडराता रहेगा। गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर राधा के पिता के पास पहुँचे और फैसला किया। वह लोग राधा के घर पर पहुंचकर बोले कि इस नाग को गांव से दूर भगा दो क्योंकि यह अन्य लोगों के लिए खतरा बन सकता है। तब राधा और उसके परिवार ने उन सब लोगों को समझाने का काफ़ी प्रयास किया कि वह नाग किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन गांव वालों के लोग नाग को भगाने की अपनी बात पर अड़े रहे। इसके बाद राधा और उसके पिता ने नाग से विनती की कि वहां वे गांव छोड़कर चले जाएं। इस पर नाग ने कहा कि आप लोग परेशान ना हो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यह सुनकर राधा बोली कि भैया अब हम दोनों कैसे मिल पाएंगे। तब नाग देवता ने उत्तर दिया कि मेरे यहाँ रहने से तो नहीं, लेकिन मेरे यहाँ से जाने से गांव पर ज़रूर विपदा आएगी। अगर ऐसा हो तो नाग पंचमी पर इस स्थान पर दूध रख देना और मन में मुझे याद करना, मैं तुमसे तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इतना कहकर वह नाग वहाँ से चला गया। कुछ दिनों के बाद सावन के महीने से हर जगह बारिश होने लगी और हरियाली छा गई, लेकिन गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी और पूरा गांव सूखे की चपेट में आ गया। गांव वालों की फसलें बर्बाद होने लगी और सभी लोग परेशान हो गए। यह सब देखकर राधा ने गांव पर विपदा आने का कारण सबको बताया। तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ।
राधा की बात मानते हुए गांव वालों ने मिलकर नाग पंचमी पर उस स्थान पर दूध का पात्र रख दिया जहां नाग देवता राधा से मिलने आया करते थे। सभी मिलकर वहां नाग देवता का इंतज़ार करने लगे। नाग के स्वागत के लिए पूरे गांव को सजाया गया। फिर राधा ने अपने मन में नाग को याद किया और अपने वादे के अनुसार नाग देवता वहां पर प्रकट हो गए। सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राधा ने अपने भाई को दूध पिलाया और गांव में वापस रहने का आग्रह किया। इस पर नाग देवता बोले कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन हर नाग पंचमी को अपनी बहन से मिलने ज़रूर आया करूँगा। नाग देवता ने आगे यह भी आश्वासन दिया कि मेरे जाने पर गांव की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यह बोलकर नाग देवता वहां से वापस चले गए। उनके कहे अनुसार गांव में बारिश हुई और सूखा खत्म हो गया। गांव में सुख समृद्धि लौट आई और लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसी तरह जो भी नाग पंचमी पर नाग देवता का स्मरण करते हुए उनकी पूजा अर्चना करता है, उस पर नाग देवता अपनी कृपा सदा बनाए रखते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।